ये विरोध के नाम पर क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले दीदी पे इल्जाम लगाना गलत है। दीदी एक ब्राह्मण परिवार से आती है और राजनीति करती है। ब्राह्मण और वो सब कहां से नहीं, अभी हिंदू जाति कहां से गुजारा? हिंदू फिसाद में जो भी मारा जा रहा है वो दुख की बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां? जब बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये नंगा नाच नाचा जाता है, कर्नाटक में नाचा जाता है, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? एक बंगाल को उदाहरण बना के हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अभी हाल ही में? महाराष्ट्र में क्या हुआ अभी हाल ही में? कर्नाटक में क्या हुआ? क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में? तो कौन नहीं होना चाहिए जी, कौन करवा रहा है? राजनीति है। कौन करवा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं बड़ा आदर करता हूँ देवकी नंदन जी का, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके अंदर मेरे को दिखती हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव हैं। धर्मगुरु को तो मरने के लिए तैयार होना चाहिए। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में, प्रश्न पूछेंगे आप योगी से? आप कभी नहीं पूछेंगे। नतमस्तक हो चुके हैं सब लोग। शंकराचार्य का कहना है वो आदमी जिसने भगवा पहना वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। दो में से एक कुर्सी संभालिए, या मठाधीश की और या मुख्यमंत्री की। सहमत हैं आप शंकराचार्य से? जब धर्मगुरु सिलेक्टिव हो जाए। विवेक जी, बात बंगाल की हो रही है, सीधे आप यूपी पे पहुंच गए। क्योंकि यूपी बंगाल की बात हो रही है, आप सीधे यूपी पर पहुंच गए। इन्होंने कहा, नहीं, आप यूपी पर भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सवाल मौजूद है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। इन्होंने कहा था हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ। उत्तर प्रदेश में 65,000 केस महिला उत्पीड़न, 1 साल। ये कह रहा है कि आप ही ने चूंकि चर्चा छेड़ी कि अगर यूपी में ऐसा होता तो जवाब दिया जाता। यूपी में ऐसा हो रहा है क्या? इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये सवाल किया। मैं मौलाना साहब की बात का तो जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि वो तो सही जगह पर टिके हुए हैं। उनका तो वही वेतन है, वही राइट है, वही उनका व्यू है, उन्हीं का विचार है, उनका विचार है, उनके लिए मुबारक। लेकिन ये जो बैठे हैं ना विवेक जी, मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया इनका नाम विवेक किसने रखा। अरे भाई रुकिए। नहीं, अरे मैं भी प्यार ही कर रहा हूं इनसे, मैं प्यार ही कर रहा हूं, और आप मेरा प्यार समझ नहीं रहे। मैं तो आपसे भी करने के लिए तैयार था, पर आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे अच्छा सुनिए ना, विवेक से बात कर रहा हूं। विवेक जी आप हर जगह जाते हैं और मुझे अच्छा है कि आप अपना व्यू रखते हैं, अच्छी बात। मैंने पहले ही कहा, जब मैंने अपनी स्पीच दी, मैंने पहले ही कहा कि जनता को अलग कर दो, प्रशासन को अलग कर दो, कचहरी कोर्ट को अलग कर दो, सिर्फ इन धर्मगुरुओं को लाओ। ये अपने या तो संवाद करवा लो, शास्त्रार्थ करवा लो। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे मैं विवेक जी से बात कर रहा हूं। मैं विवेक जी नहीं, अगर ये बोलेंगे, ये विवेक जी के सवाल का जवाब दे रहा था साहब। नहीं, हम मुसलमानों ने खंडन किया। विवेक जी ने कहा ना कि धर्मगुरु कहां हैं? इन्होंने कहा कि धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तलवार। मैंने तो उसका जवाब आपसे पहले दे दिया कि इन धर्मगुरुओं को उतारो ना पहले मैदान में तलवार लेके। धर्मगुरुओं का काम आशीर्वाद देना है, अच्छा, ज्ञान देना है, तो अभी काय को बोल रहे थे? बढ़ाना है। फिर अभी काय को बोल रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र में लिखा है, और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। विवेक जी, आपने महाभारत पढ़ा है? हाँ। आपने रामायण पढ़ी है? हाँ। आपने गीता पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के लिए गीता का पाठ पढ़ाया था अर्जुन को? जब निशाचर हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे, तब ना तो गुरु और ना ही भगवान शांति का पाठ पढ़ाएगा। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, इस लोगों ने जो जिनको तू चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी कह रहा है, इन लोगों ने द्रौपदी के जब अपमान हो रहा था तो इन लोगों ने चूं तक नहीं की थी, और तू इस अधर्म के साथ इनके साथ खड़ा हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे बड़ा अपमान अगर संसार में कोई है तो वो है स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालना, और वो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये रोती हुई माताओं का दर्द नहीं दिख रहा तुमको? गलत है, दिख नहीं रहा? नहीं कहा।